हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सक्सेस सीकर्स पे। अब हाफ ईयरली तो हो गए एंड अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर प्री बोर्ड्स की टेंशन अभी से सता रही है एंड चाहते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी वो भी 20 डेज में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये स्ट्रेटजी आपके मार्क्स इंक्रीज करने में आपको जरूर हेल्प करेगी। ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने मार्क्स के वेटेज, चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, कहाँ से पढ़ना है, किस रेफरेंस बुक से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो ये 20 डेज की स्ट्रेटेजी आपको जरूर हेल्प करेगी। तो हम लोगों को 20 डेज की स्ट्रेटेजी समझने के लिए सबसे पहले समझना चाहिए वेटेज। तो सीबीएसई पूरे मैथ्स सिलेबस को 7 यूनिट्स में डिवाइड करता है। पहली यूनिट नंबर सिस्टम 6 मार्क्स कैरी करती है, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। ये बन जाते हैं आपके टोटल 80 मार्क्स। अब इन सब यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हमको वो भी देखना है। तो हमारा पहली यूनिट नंबर सिस्टम है, दूसरी यूनिट हमारी अलजेब्रा है, तीसरी यूनिट हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चौथी ज्योमेट्री, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ यूनिट हमारी मेंसुरेशन है, सेवेंथ है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब नंबर सिस्टम में रियल नंबर आता है। अलजेब्रा काफी बड़ी यूनिट है, 20 मार्क्स कैरी करती है। इसमें पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स और सर्कल है। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आता है। ये सारे चैप्टर्स मिला के 80 मार्क्स कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमको पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। मार्केट में जनरली टॉप 3 बुक जो अवेलेबल हैं उनमें से पहली बुक है आर.डी. शर्मा, दूसरी बुक है आर.एल. अरोरा, तीसरी बुक है आर.एस. अग्रवाल। ये अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। आप किसी सी भी बुक भी से पढ़ें, आपके पास कोई सी भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारी बुकों में से सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, आप हर टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकते हैं। बट तब भी अगर आप मेरी पर्सनल फेवरेट बोले तो मेरे को आर.डी. शर्मा पसंद है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिए हैं कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। तो हमको इस 20 डेज की स्ट्रेटेजी में इन तीनों रेफरेंस बुक में से कोई एक बुक लगानी है एंड उसके सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने हैं। हमको पूरी रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करनी है, हमको क्या सॉल्व करना है, सिर्फ उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स। बट क्या ये इनफ है? नहीं, हम लोगों को सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने के बाद एक बार इनकी एनसीईआरटी भी लगानी है। तो अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है, आप जो भी मैं चैप्टर बोलूंगा उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाने हैं, फिर उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अब हम चलते हैं डे टू डे वाइज चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी पे। तो ये मैंने आपके इस तरीके से कैटेगराइज करे हुए हैं कि हमको फर्स्ट डे रियल नंबर और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। दोनों छोटे चैप्टर हैं, हमको दोनों चैप्टर फुल कंप्लीट करने हैं। और किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है? रूट क्वेश्चंस पे, कार्ड्स के क्वेश्चंस पे और डाइस के क्वेश्चंस पे। सेकेंड डे हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ये बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोगों को 2 डेज में कवर करना है। फर्स्ट डे हमको पढ़ना है ग्राफ, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे इनफिनिटली मनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है हम लोगों को। इनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड डे हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, कॉस्ट पे, एज पे, फ्रैक्शन पे, नंबर्स पे, डिस्टेंस एंड टाइम पे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके आने के चांसेस काफी होते हैं। फोर्थ डे में हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हमको इसे एक ही दिन में कंप्लीट करना है। बट हमको किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? एक फैक्टराइजेशन, एक है रूट बेस्ड क्वेश्चन अल्फा बीटा, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं।
तो ये भी हम 2 डेज में कवर करेंगे। फर्स्ट डे हम जो पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन, जो कि होते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d वाले। और सेकेंड डे हम सम ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन करेंगे। सम ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बार बार चेंज होता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करनी है। डे 7 में हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इसको भी 2 दिन में कवर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है फर्स्ट डे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल प्रूव करने के होते हैं जिसमें डायगोनल वगैरह की लेंथ निकाली जाती है। कोलिनियर होता है, तो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट डे में यही करना है। सेकेंड डे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कि हमारा स्ट्रेटेजी का 8th डे है, उसमें हमको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, और उसमें ट्राइसेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ें। डे 9 में हमको जो चैप्टर कवर करना है उसका नाम है सर्कल्स। ये हम एक ही दिन में कवर करने का ट्राई करेंगे, जिसमें हमको टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो करना है। और एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है, तो आप लोगों को वो जरूर करना है। डे 10 में हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, ये भी हमको फुल करना है। मीन, मीडियन, मोड और फ्रीक्वेंसी मिसिंग, कई कुछ क्वेश्चंस में होता है कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, वो क्वेश्चन जरूर करना। मीन, मीडियन, मोड क्लास 10th के तो करना ही करना है, और क्लास 8th में जो बेसिक पढ़ाया जाता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन के लिए, ये सारी चीजें भी जरूर करना। अब हम चलते हैं हमारे 11th डे की तरफ। अब हमारा 11th डे पे है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। अगेन बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 दिन में डिवाइड किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी हद तक आपको कुछ हद तक लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल से मैच करेगा वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेसिस पे। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन टॉपिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ना है जो कि श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी फेमस है, डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस करना। डे 12 पे हमको प्रॉब्लम्स एज के करने हैं, डिस्टेंस टाइम के करने हैं, नंबर बेस्ड करने हैं, ज्योमेट्री करनी है और मिसलेनियस करनी है। 13th डे पे हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को सिमिलरिटी बेस्ड करना है, बीपीटी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस करना है। 14th डे पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस की बेस्ड प्रैक्टिस करो, और वापस से सिमिलरिटी लगेगी कुछ क्वेश्चन में, उनकी प्रैक्टिस करो। अब 15th डे में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करना है, ये भी हमने 2 दिन में डिवाइड किया है। तो हम लोगों को ट्राइंगल जिसमें होता है ना P अपॉन एच, B अपॉन एच, रेशो बेस्ड, वो करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उस बेस्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट डे, डे नंबर 16 पे हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ टॉपिक भी है, इसलिए इसको कंप्लीट 1 डे देना है एंड इसे अच्छे से करना है। नेक्स्ट डे 17 डे पे हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पेपर के लिए इजी स्कोरिंग चैप्टर है। एलिवेशन, डिप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जनरली, वो आपको करने हैं। और एक आरडी शर्मा के अंदर शेडो बेस्ड क्वेश्चन है क्लाउड का, वो जरूर करना है। 18 डे पे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के अंदर हमको पहले दिन तो बेसिक एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन करने हैं। रिकास्टिंग और रीमोल्डिंग करके एक टॉपिक है जो पेपर में आता है, वो करना है। एम्बैकमेंट, ये टॉपिक के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, इस टॉपिक को भी करना है। 19th डे सरफेस एरिया वॉल्यूम का सेकेंड डे, इसमें सिस्टम के क्वेश्चन करने हैं जो कंपैरेटिवली टफ होते हैं। रेशो बेस्ड क्वेश्चन करने हैं जिसमें बोल दिया था लेंथ डबल कर दी, रेडियस हाफ कर दी, तो उनमें रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जरूर करना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डे 20 लास्ट डे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल करना है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया निकालना, सर्कल से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो 20 डेज के अंदर काफी हद तक अपना पोर्शन कंप्लीट कर लोगे और आपको मार्क्स गेन करने में जरूर हेल्प होगी। तो कीप हसलिंग विद सक्सेस सीकर्स और मेहनत करते रहो।